हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, अभी 12th का रिजल्ट लगने के बाद 10th के स्टूडेंट्स में टेंशन इतनी बढ़ गई है कि मुझे इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी रिजल्ट अभी इस बार कब लगेगा। फिर सेकंड जो क्वेश्चन आ रहा है ज्यादा बच्चों का कि जो रिजल्ट है वो 12th का जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे परसेंटेज उससे बहुत ही कम आया हुआ है। मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे 70% एक्सपेक्टेशंस थे जिनके कि हमारे रिजल्ट में जो परसेंटेज है हमारे 70 आएंगे 80 आएंगे, उनके परसेंटेज थोड़ा लो हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने पूछा तो बच्चों ने बताया कि हम जितने एक्सपेक्ट कर रहे थे परसेंटेज उससे हमारे कम आए। इसके एक रीजन ये है कि थोड़ा सा इस बार पेपर जो है वो स्ट्रिक्ट चेकिंग हुए हैं। और अगर हम पासिंग रेट भी अगर देखेंगे बच्चों तो पासिंग रेट पिछले साल जो 2025 का था 12th का वो जो है गर्ल्स का 94% था। मतलब कि 100 में से 94% गर्ल्स। मैं आपको एक एग्जांपल समझा रही हूँ, मतलब कि जो परसेंटेज पासिंग का था पिछले साल का 94% जो है वो गर्ल्स पास हुए थे। मतलब आउट ऑफ 100% 94% गर्ल्स पास हुए थे और 89% बॉयज पास हुए थे। मतलब कि जो फेल होने के जो बॉयज के परसेंटेज थे वो 11% थे। मतलब कि 11% बॉयज फेल हुए थे और अगर हम बात करेंगे गर्ल्स की तो 6% गर्ल्स जो है वो फेल हुए थे। लेकिन इस साल फेल होने का रेशो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है क्योंकि देखो गर्ल्स जो है इस साल 12th के जो बोर्ड से मैंने ऑब्जर्व किया है तो इस साल 93% लगाए गर्ल्स जो है 93% गर्ल्स पास हुए हैं और 86% बॉयज पास हुए। मतलब कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है गर्ल्स में 1% का जो है वो गिरावट, मतलब कि 1% रेट जो है वो कम हुआ है पासिंग में। समझ रहे हो ना आप? पिछले साल 94 था, इस साल 93 हुआ है। और बॉयज का तो पूछो मत, पिछले साल 89% बॉयज पास हुए थे, इस साल 86% बॉयज पास हुए। मतलब कि आप देख सकते हो इस साल फेल होने का परसेंटेज बच्चों का थोड़ा बढ़ा हुआ है और जितने बच्चों ने परसेंटेज एक्सपेक्ट किए हुए थे उससे भी परसेंटेज बच्चों के थोड़ा सा कम आए हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं और टेंशन में कि क्या 10th का भी ऐसे ही होगा, 10th का भी जो रिजल्ट है क्या उनका भी स्ट्रिक्टली चेकिंग होगी। हाँ बच्चों, थोड़ा सा इस साल स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब एग्जाम स्टार्ट हुए थे तब जो है इस बार हर साल के मुकाबले में थोड़ा स्ट्रिक्टली जो है मतलब कि वहां पे एग्जाम सेंटर पे वो स्ट्रिक्टली थोड़ा सा लिया गया था। कैमरे वगैरह बहुत ज्यादा इस बार था वहां पे देखने को हमें मिला है। तो बच्चों अभी इस साल 10th का भी थोड़ा सा रिजल्ट स्ट्रिक्ट हो सकता है, ऐसा थोड़ा सा चांसेस लग रहे हैं। लेकिन टेंशन मत लो, अगर आपने पेपर अच्छे से लिखा है, आंसर्स आपने सारे अच्छे से कवर किए हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा जहाँ पे 4 मार्क्स हो, अगर स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई होगी आपकी तो वहां पे 3.5 मार्क्स। अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आपने पूरा लिखा है, थोड़ा सा आप उसमें एग्जामिनर को थोड़ा सा कुछ लग रहा है रॉन्ग है कुछ ऐसा वैसा, तो पहले कैसा था थोड़ा 3 मार्क्स का है तो 3 में के 3 मिलते थे, अभी थोड़ा सा हाफ मार्क वगैरह कटने के थोड़ा सा चांसेस है, थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग है। लेकिन टेंशन मत लो, उतना भी कुछ ज्यादा नहीं है। और आप कितने परसेंटेज मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा समझ सके कि आप बच्चे कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपका रिजल्ट कितने परसेंटेज आएगा क्योंकि आपने क्या लिखा है। और हाँ, अगर आपको ऐसे लगता है, इसका एक सोल्यूशन भी है, अगर आपको ऐसे लगता है कि अरे यार मैंने तो ये आंसर पूरा करेक्ट लिखा था लेकिन मुझे मतलब कि आप समझो मैथ्स में आपको फुल गारंटी है कि मैंने पूरा 95 मार्क्स का करेक्ट, मतलब 95 तो ओरल के साथ होता है, आपको 80 में से आपको ऐसे लगता है कि मुझे 75 मिलने चाहिए थे 80 में से क्योंकि मैंने 75 मार्क्स का पूरा पेपर करेक्ट ही लिखा था, लेकिन मुझे जो है वो 60% या मतलब कि 80 में से 60 मिल रहे हैं, ऐसा कहीं पे दिख रहा है आपको कि मेरे मार्क्स मैं जितने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे बहुत ही कम है, आपको गारंटी है कि मैंने करेक्ट लिखा है लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स कम हुए, तो आप एग्जाम के बाद उसको फिर रीचेकिंग के लिए पेपर वापस से डाल सकते हो जिसमें आपके मार्क्स, अगर रीचेकिंग को डालेंगे आप तो वहां पे कुछ और मार्क्स आपके बढ़ के आने के चांसेस होते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मार्क्स थोड़ा और कम भी हो जाते हैं। तो अगर आपको पूरा श्योर हो, आप पूरी गारंटी है कि मैंने इतने मार्क्स का लिखा था लेकिन फिर भी मुझे मार्क्स कम पड़े, तो आप रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, आपकी ये टेंशन खत्म हो गई। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो बच्चों रिजल्ट की देखो डेट्स मैंने आपको बताई थी, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर हम 2025 की बात करेंगे तो 12th का रिजल्ट जो 5 मई को आया था और उसके बाद 10th का रिजल्ट जो वो 13 मई को आया था, मतलब कि टोटल 8 डेज का वहां पे गैप था। उसके बाद अगर हम 2024 का देखेंगे
तो 21 मई को जो है वो 12th का रिजल्ट आया था, फिर 27 मई को 10th का रिजल्ट आया था। मतलब कि यहाँ पे 6 दिन का गैप हमें दिख रहा है। फिर उसके बाद अगर हम उसके पिछले साल देखेंगे तो फिर दोनों के रिजल्ट में 8 दिन का गैप था। तो अभी इस साल भी आपका रिजल्ट 8 से 10 मई के बीच में लगने के चांसेस हैं। अभी जो डेट्स आई है, अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट आई नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल जब अनाउंसमेंट होगी डेट्स की तो वो मैं आपको अपडेट दे दूंगी, क्योंकि बोर्ड की तरफ से जो अपडेट है वो 1 या 2 दिन पहले मिल जाती है। मतलब कि ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट होती है बोर्ड की तरफ से वो 1 या 2 दिन पहले आपको दी जाती है कि आपका रिजल्ट इस डेट पे आएगा। समझो अगर आपका रिजल्ट 8 तारीख को है तो 6 तारीख को आपको अपडेट मिल जाएगी। अगर आपका रिजल्ट 9 को आने वाला है तो 7 तारीख को आपको अपडेट मिल जाएगी। तो आप चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं इस पे आपको डेली अपडेट्स देते रहूंगी आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, आपके जो एडमिशन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग। तो इसके लिए आप टेंशन मत लो। और जो भी अगर 12th के कोई बच्चे इसको देख रहे हैं वो भी बच्चे टेंशन में होंगे कि री एग्जाम कैसे देनी है, फेल हुए होंगे तो क्या करना है। और 10th के भी बच्चे, अगर तुमको टेंशन है, तुमको अगर लगता है कि हमारे मार्क्स हम फिर एग्जाम देके बढ़ा सकते हैं आपका रिजल्ट लगने के बाद, अभी 12th का तो हो गया, 12th की अभी री एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि जिनको री एग्जाम देना है वो दे सकते हैं, और वैसे ही 10th वाले भी री एग्जाम दे सकते हैं। उसमें अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो वो री एग्जाम दे सकता है। अगर किसी को ऐसे लगता है कि मुझे मेरे मार्क्स बढ़ाने हैं, मुझे इम्प्रूवमेंट एग्जाम देनी है, तो दे सकते हैं। तो उस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, वो वीडियो शाम में अपलोड होगी, तो बच्चों उसको देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा जो बच्चे पूछ रहे थे कि रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो रिजल्ट चेक करने के बच्चों सबसे पहले वेबसाइट जो है वो महाराष्ट्र महारिजल्ट.nic.in ये वाली एक वेबसाइट है। उसके बाद डिजी लॉकर की एक वेबसाइट है, उसके बाद नवनीत की एक वेबसाइट है, और उसके बाद और एक अगर हम देखेंगे तो टारगेट पब्लिकेशन की एक वेबसाइट है। तो ये सारी वेबसाइट है जिसपे आप अपना रिजल्ट फास्ट चेक कर सकते हो, क्योंकि सर्वर का थोड़ा इशू रहता है उस दिन। तो अल्टरनेट यहाँ पे बोर्ड ने हमें जो है वेबसाइट दे रखी है, तो आप उस पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। और रिजल्ट जब भी आने वाला होगा उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले मैं आपको अपडेट दे दूंगी। आप चैनल पे बने रहना, कोई टेंशन मत लो, कुछ भी टेंशन मत लो, अच्छा आएगा रिजल्ट। ओके ठीक है बच्चों, अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में मुझसे जरूर पूछ लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।